वंदे पुरुषोत्तमम। आज का बहुत ही सुंदर एक विषय है और वो है सत्संग। सत्संग की मूलभूत आधार के बारे में अगर बात करें तो हमारा जो भोग है, हमारा जो विचार है, इसकी मलिनता इंद्रिय और मन से होती है। अर्थात इंद्र इस इम्पल्स को प्राप्त करती है, तुरंत मन इसको पकड़ लेती है और पकड़ करके हमारी शरीर को कार्य करने के लिए उधर अग्रसर होती है। तो हमारी जो भोग है, जो हम भोग कर रहे हैं, भौतिक जगत के सुख साधन को, देह का जो आनंद है, उस आनंद का भोग इंद्रिय के माध्यम से हम तृप्ति प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो बताया गया, जो भोग है और जो विचार है, इसको दूषित होने नहीं देना है, वही सत्संग है। ये सत्संग का मूल आधार है। तो हमारा जो भोग और विचार, भोग अर्थात सुबह से लेकर शाम तक हम जिस भी भौतिक संसाधन हो, भौतिक वस्तु के माध्यम से हम अपने दैनंदिन जीवन में कार्य करने के लिए जिसको उपयोग में लाते हैं, और उस उपयोग में लाते हैं, इसमें दो बातें ध्यान रखनी होती हैं। एक व्यक्ति सुख के लिए और एक समाज को परिपालन, परिपोषण, परिरक्षण के लिए, इस दो कार्य के लिए। लेकिन जहां पे शरीर सुख के लिए जिस कार्य को हम आह्वान करते हैं, जिस कार्य को हम आह्वान करते हैं, जिस कार्य को हम करते हैं, वो कार्य हमें भोग विलासिता की ओर ले जाती है। उससे हमारी जीवन में क्षति होती है, क्योंकि हमारी विचार, हमारी मन, हमारी बुद्धि ये कलुषित हो जाता है। तो सदैव हमें सतर्क रहना है। क्या सतर्क रहना है? जो इम्पल्स इंद्रिय के माध्यम से हमारे ज्ञानेंद्रिय तक पहुंचाता है, और उस ज्ञानेंद्रिय में जो ज्ञानेंद्रिय है, उस ज्ञानेंद्रिय में बैठा होता है मन, और उस मन तभी उसको वहां से ले लेता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं, थाने में जब कोई केस जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में जब कोई पेशेंट जाता है, वहां पे पत्रकार लोग बैठे रहते हैं, तुरंत उस मैसेज को लेकर के समाज में चारों ओर प्रसारित कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो ज्ञानेंद्रिय है, ये सेंटर पे हमारा मन बैठा रहता है, और मन को जब कोई इंफॉर्मेशन मिलता है और वो इंफॉर्मेशन को लेकर के वो एक पत्रकार की तरह चारों ओर फैला देते हैं। हमें कोशिश करना है कि हमारी जो विचार तो बाद में बनेगा, पहले हमारा जो भोग है, जो इंद्रिय के द्वारा जो रिसीविंग है, तो हमारी बुद्धि के द्वारा, हमारी अच्छे विचार के द्वारा हमारी शरीर को, हमारी इंद्रियों की ओर ख्याल रखना है। निरंतर कहीं झगड़ा हो रहा है, हमें कोशिश करना चाहिए उस झगड़ा के माध्यम से जो वाक्य वहां प्रयोग किया जा रहा है, अशुद्ध वाक्य का जो प्रयोग हो रहा है, वह हम श्रवण नहीं करेंगे। जब हम श्रवण नहीं करेंगे तो हमारी विचारों को दूषित नहीं कर पाएगा, हमारी मन को दूषित नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो विवेक है, वो विवेक क्या किया, हमारी उस जगह जाने से रोक दिया। कोई भी चीज हम देख रहे हैं, ये चीज खाने से, विवेक से देखा, विचारों से समझा कि ये चीज खाने से हमारा पेट खराब हो सकता है, तो हम वो चीज नहीं खाएंगे। और इस तरह से जैसे हमारा वो दोस्त है, उनका आचार आचरण, चाल चलन, चरित्र सही नहीं है, हम यदि उनके पास जाएंगे तो उनके प्रभाव में आकर के हम उनकी तरह बन जाएंगे। यहाँ पे एक बात हम विश्लेषण करने का चर्चा करेंगे। कोई जब दो मित्र, एक सत एक असत, जब सत और असत मित्र एक साथ मिलते हैं
तो ये किधर को और जाता है, सत की ओर या असत की ओर, ये कंपटीशन है। यहाँ पे जो सत प्रवृत्ति के मित्र हैं वो अगर तन से, मन से, धन से अगर वो प्रबल है, अर्थात वो विवेकी है, वो बुद्धिमान है, वो बलशाली है, वो धनशाली है, तो क्या करते हैं, वो अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने धन से, अपने जो दूसरा मित्र है वो मित्र अगर उनसे कमजोर है, जो दुष्ट मित्र हैं, तो दुष्ट को भी शिष्ट, अगर ये शिष्ट मित्र चाहे तो करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर उल्टा पड़ जाए, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनके पास धन बल ज्यादा है, जनबल ज्यादा है, बल ज्यादा है, बुद्धि भी ज्यादा है, तो उनके साथ जो मित्र आएगा उनको अति सहजता के साथ, वो उनसे कमजोर है तो वो अपने सहजता के साथ अपने साथ कर लेगा। तो ये हमें विचार करना होगा कि किस मित्र के पास हमें जाना है। यदि मेरे पास अर्थ नहीं है तो हम अर्थशाली, धनशाली, बलशाली या बुद्धिमान जो कुचरित्र वाले जो मित्र हैं उनसे हम अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। यदि हम बचाने का प्रयास नहीं करते हैं तो वो हमारे ध्वंस कर देगा, विध्वंस कर देगा, हमारी जीवन को वो रोध देगा। इसीलिए हमारे उसका संग को त्याग करना चाहिए। रोकता कैसे है ये भी मैं इस बात को बताता हुआ चलूं, जो हमारे समाज में बहुत आतायत से इस चीज को देखने को मिलता है। वो जो धनशाली जो व्यक्ति हैं, जो दोस्त हैं, अपने कमजोर दोस्त के घर जा करके उनके घर में माँ बेटियों के ऊपर गलत नजर से वो देखते हैं और वहां पे अपने शरीर सुख के लिए किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए जरूरत है हमारी बुद्धि के द्वारा, हमारी ज्ञान के द्वारा हमें ऐसे संगत करने से बचना है। और ऐसे संगत करने से जब हम बच के चलेंगे तब हमारा जो जीवन है सदैव विघ्न रहित होगा, हमारा विघ्न रहित होगा, अविरल होगा और एक समवेग गति से, समान वेग से वो आगे की ओर गतिमान रहता हुआ वो चलेगा। तो यहाँ पे जो सत्संग की जो बात है, यहाँ पे एक मूल कॉन्सेप्ट की बात हम करेंगे। वो क्या है, हम लोग सत्संग जाते हैं तो सत्संग जाकर के किया जाता है। सत्संग हम यहाँ घर के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे भी सत्संग हो सकता है। सत्संग हर जगह हो सकता है और सत्संगी हर कोई हो सकते हैं। सत्संगी केवल जो सत्संग से मंत्र लिया हो, दीक्षा लिया हो, वो सत्संगी है और सब सत्संगी नहीं है, ये गलत है। जो सत्य के साथ निरंतर अपने को युक्त रखते हैं, यानी सत्य के साथ मन को संलग्न जो व्यक्ति रख पाता है वो सत्संगी है। तो अब सत्संग कहाँ बैठ के किया जाता है? सत्संग सर्वत्र बैठ के किया जाता है, जहां बैठने से हमारा मन स्थिर होकर के सत्य के चिंता में संलिप्त रहता है, वहां हमारा सत्संग होता है। सत्संग के लिए दो चीज की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो अद्वितीयवाद कहते हैं, अद्वितीयवाद है, यानी कि दो और एक, एकामेव अद्वितीयम। एक अगर एक होते हैं, एक से लीला संपन्न नहीं होते हैं, तो लीला करने के लिए और की जरूरत होती है। तो इसीलिए वो लीला करने के लिए अपने संगियों का निर्माण करते हैं, तो संग आ जाते हैं, लीला होता है। तो इसमें लीला में ये जो हमारा जो मन जब सत्य के साथ संग होगा तो दो हो गए, एक मन है और एक सत्य है। तो इसमें हम ये कह सकते हो एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। तो परमात्मा, जब वो परमात्मा या सत्य रूपी जो ईश्वर है, जो सत्य है, जो गॉड है, उनको जब उनके साथ, उनके विचारों के साथ, उनके स्वरूप के साथ हमारे मन को संलग्न कर देते हैं, उनके विचारों में जब डुबो देते हैं, तब वास्तव में हम सत्संग में हैं और सत्संग हम कर रहे हैं। तो सत्संग करने के लिए मन की जरूरत होती है और स्थान विशेष की जरूरत नहीं है। जहां पर हमारा मन वो सत्य का चिंतन करे, हम सत्संग में हैं, हम सत्संग में बैठे हैं। और सत्संग में बैठने के बावजूद भी हमारा मन वहां ना रह करके मन दूसरा जगह चला जाता है और सत्य के अनुसरण में, सत्य के विचारण में मन नहीं रहता है, तो वहां सत्संग में उपस्थित भौतिक रूप से वहां पे सत्संग की जो वेस्टर्न किया गया, जो स्वरूप दिया गया, सत्संग का जो भौतिक रूप है, उस रूप में हम एक भौतिक पाठ होने के बावजूद भी हम वहां उपस्थित हैं, उसके बावजूद भी हमसे सत्संग वहां नहीं हुआ। तो
तो सत्संग कब होता है? सत्संग कब होता है? जब हमारा मन उस देह हमारा जहां है वहां हमारा मन रहे, लेकिन मन वहां पे भी हमारे देह में भी ना रहे, हमारा मन उस सत्य स्वरूप के ध्यान में मग्न रहे, तभी हमारा सत्संग होता है। इसके बिना सत्संग नहीं होता है। अर्थात सत्संग के लिए मन की अत्यंत जरूरत होती है।